आज का टॉपिक है जैन धर्म। इंग्लिश में से जैनिस्ट कहते हैं। छठवीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ। छठवीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदाय का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कापालिक, शैव धर्म, वैष्णव धर्म प्रमुख थे। छठवीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कापालिक, शैव धर्म, वैष्णव धर्म प्रमुख थे। जैन धर्म। जैन धर्म संस्कृत के जीन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म संस्कृत के जीन धर्म से बना है, जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा था। जैन धर्म का जो मुख्य केंद्र बिंदु वह अहिंसा था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक जो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा गया है। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जो ऋषभदेव थे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला। तीर्थंकर का अर्थ हो दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला। ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। जो ऋषभदेव थे हिमालय पर्वत पर जाकर निर्वाण प्राप्त किए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो पारसनाथ थे। पारसनाथ का जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। 23वें जो तीर्थंकर थे पारसनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया है। इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया। ज्ञान प्राप्त के बाद इन्होंने चतुरार्ण धर्म को दिया, जो निम्नलिखित है। पारसनाथ को ज्ञान प्राप्त होने के बाद पारसनाथ को ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने निम्नलिखित ज्ञान दिए। पहला, सत्य, झूठ न बोलना सत्य, धन संग्रह न करना अपरिग्रह को बताया, चोरी न करना अस्तेय, हिंसा न करना अहिंसा है। पारसनाथ ने ज्ञान प्राप्त के बाद चतुरार्ण धर्म यही 4 है। झूठ न बोलना, जिसे सत्य कहते हैं, धन संग्रह न करता है जो अपरिग्रह है, चोरी न करना अस्तेय है, हिंसा न करना अहिंसा है। जैन धर्म के 4वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इन्होंने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे 24वें और अंतिम थे महावीर स्वामी थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। इनके पिता महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ, इनके पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। इनके माता का नाम त्रिशला थी, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्मन थे। महावीर स्वामी का नाम तो वर्धमान था, बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में हुआ था। कि पत्नी यशोदा थी।
महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा थी। इनका जन्म 540 वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनकी बेटी प्रियदर्शनी, जिसे अन्नजोजा कहते हैं, दामाद जमाली था। इनकी बेटी जो प्रियदर्शी थी, जिसे अन्नोजा कहा जाता था, दामाद जमाली था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिए थे। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्यागे थे। बारह वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम में 1 साल वृक्ष या बरगद के नीचे ऋचपालगा नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुई, जिसे ज्ञान प्राप्ति को कैवल कहते हैं। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम में 1 साल वृक्ष के नीचे ऋचपालगा नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद कैवलीन, जीन या निग्रोह कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को कैवलीन, जीन या निग्रोह कहा जाता है। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। जीन का अर्थ होता है विजेता, निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। वर्तमान में जाम्भिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी, ऋचपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की घाट की सहायक बराकर नदी के रूप में किया गया। वर्तमान में जाम्भिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी से किया गया है। जो जाम्भिक ग्राम है वर्तमान पारसनाथ की पहाड़ी है। ऋचपालिका नदी की पहचान दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया गया है। इन्होंने पहला उपदेश अपना राजगीर के बितुलांचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृत अर्धमार्गी भाषा में दिया। अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश जो दिया है राजगीर में बितुलालच पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृत भाषा में दिया, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली था। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली था। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपदा थी, जो राजा दशीवाहन की बहन थी। प्रथम जैन जो भिक्षुणी चंपा थी, जो राजा दधिवाहन की बहन थी। ज्ञान प्राप्त के बाद उन्होंने पारसनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायण धर्म ब्रह्मचर्य सब जोड़कर पंचायत धर्म दिया। ज्ञान प्राप्त के बाद इन्होंने पारसनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायण धर्म ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर पंचायत धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। जैन धर्म के पंचायत धर्म। जैन धर्म के पंचायत धर्म: अहिंसा, जानबूझकर या अनजाने में किसी प्रकार की हिंसा न करना। अहिंसा मतलब जानबूझकर या अनजाने में किसी प्रकार अहिंसा न करना। दूसरा सत्य, सदा सत्य बोलना। तीसरा अस्तेय, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, न ही कोई इच्छा करना। अस्तेय होता है किसी व्यक्ति की वस्तु को बिना उसकी इच्छा के न तो ग्रहण करिए, न तो ऐसे करने का इच्छा करिए। अपरिग्रह, किसी प्रकार का संचय नहीं करना। अपरिग्रह किसी प्रकार का संचय नहीं करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का वश शक्ति से पालन करना। जो ब्रह्मचर्य का व्रत है का शक्ति से पालन करना। जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ: तीर्थंकर, वह जिसने मोक्ष प्राप्त किया। तीर्थंकर उसे कहते हैं जो मोक्ष प्राप्त कर लिए। अरहत, जो निर्वाण प्राप्त की ओर अग्रसर हो। अरहत जो निर्वाण प्राप्त की ओर अग्रसर हो। आचार्य, जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख है। जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख है। उपाध्यक्ष, जैन धर्म का शिक्षक होता है जो उपाध्यक्ष होता है। साधु, सारे जैन भिक्षु साधु कहलाते हैं।
महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए जो निम्नलिखित हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। इंग्लिश में राइट नॉलेज, राइट बिलीव, राइट एक्शन। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्त के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त के बाद अपने मत के प्रचार प्रसार के संघ की स्थापना जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने हृदय के अस्तित्व को नहीं माना, जिसका कारण वे मूर्ति पूजा कर्मकांड का विरोध किया। इन्हें अनिश्वरवादी भी कहा जाता है। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना है, जिस कारण वे मूर्ति पूजा कर्मकांड का विरोध किए। इन्हें अनिश्वरवादी भी कहा। इन्होंने पुनर्जन्म को माना। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा मोक्ष प्राप्त के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। मोक्ष प्राप्त के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाए। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि युद्ध पर प्रतिबंध लिखे। महावीर स्वामी के अनुसार अहिंसा नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्हें कृषि और युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। महावीर स्वामी ने दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तकों में लिखा, जो जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी के लिए दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में लिखा, जो जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा की। महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा की। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में हुई, 459 पावापुरी में हुई। इन मृत्यु को निर्वाण कहते हैं। पावापुरी उस समय मल्ल की राजधानी के अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था। पावापुरी उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सिद्धार्था को घोषित किया गया था। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सिद्धार्था को घोषित किया गया था। भद्रभाव, स्थूलभाव ये 2 बड़े प्रिय अनुयायी थे। सबसे प्रिय अनुयायी थे भद्रभाव, स्थूलभाव। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रभाव और उनके अनुयायी दक्षिण भारत में कर्नाटक में चले गए। मौर्य काल में 12 वर्ष भीषण अकाल पड़ा, जिससे भद्रभाव अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए। साथ ही इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे इन्हीं के साथ, जिसके कर्नाटक के श्रवणबेला में संलेखना से प्राण त्याग दिए। श्रवणबेला में संलेखना से चंद्रगुप्त आए थे, जिसने कर्नाटक के श्रवणबेला में संलेखना से प्राण त्याग दिए। इसी भीषण अकाल में स्थूलभाव तथा उसके अनुयायी मगध में ही रहे। भीषण अकाल में स्थूलभाव उनका मगध में रहे। जब अकाल खत्म हो गया, इन्होंने भद्रभाव मगध पर लौटा, किंतु दोनों में विवाद हो गया। जब भद्रभाव लौटा तो दोनों में विवाद हो गया, क्योंकि अकाल खत्म होने के बाद लौटा। भद्रभाव को नेतृत्व लोग निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा जाता है। भद्रभाव के लोग निर्वस्त्र रहते, जिन्हें दिगंबर कहा जाता है। जबकि स्थूलभाव के नेतृत्व वाले लोग श्वेत धारण करने वाले थे, जिसे श्वेतंबर कहा जाए। स्थूलभाव के लोग श्वेत धारण करते, श्वेतंबर कहा जाता था। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 संगीतियाँ हुई। पहली संगीत 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभाव ने किया। उसी में भद्रभाव ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। पहली जैन संगीत 300 ईसा पूर्व में हुई, वो भी पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्ययन स्थूलभाव ने किया। उसी में भद्रभाव ने 12 अंक नामक पुस्तक की रचना की। द्वितीय जैन संगीत यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई। द्वितीय जैन संगीत यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई। उसकी अध्यक्षता
क्षमा श्रवण ने किया। उसकी तरह देवाधिच क्षमा श्रवण ने किया। उसकी संगीत में 12 उपांग। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन भिक्षु के निवास को वसदे कहा गया है। जैन भिक्षु के निवास को वसदे कहा गया है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। अणुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। अणुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तश्रृंगी ज्ञान, जीन, निग्रो, तीर्थंकर, केवल का संबंध सब जैन धर्म से है। स्याद, अनेकांतवाद, सप्तश्रृंगी ज्ञान, जीवन, निग्रो, तीर्थंकर, केवल सभी का ज्ञान जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म मानने वाला प्रमुख अजातशत्रु, उदयन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघगढ़, चंदेल शासक आदि थे। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। जैन जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में है। जैनी जो जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में है। मरणोत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। महोत्तर युग में जो मथुरा था जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म से है। मथुरा का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू तीनों धर्म से है। जैन धर्म का सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच जैन धर्म सबसे अधिक व्यापारिक वर्ग के बीच फैला था। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ के रूप में जाना जाता। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ के रूप में जाना जाता था। महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता है। महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता है। महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन पूर्वा नामक पुस्तक में है। महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन पूर्वा नामक पुस्तक में है। प्रमुख जैन मंदिर। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में जो मथुरा था जैन धर्म का केंद्र था। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनाया। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनाया जिसे बाहुबली की मूर्ति है, जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, जिसे बाहुबली की मूर्ति है। बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति है। नोट: खजुराहो हिंदू जैन दोनों का पवित्र स्थल है। जो खजुराहो है हिंदू जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध जैन हिंदू तीनों का पवित्र है। अजंता बौद्ध जैन हिंदू का है, वो खजुराहो हिंदू जैन का है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर जैन मंदिर बिमल शाह के सामंत अधिकारी वास्तुपाल तथा तेजपाल के द्वारा बनाया गया है। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बिमल शाह के सामंत वास्तुपाल तेजपाल द्वारा बनाया गया है। श्वेतांबर दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया, दिगंबर भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। श्वेतांबर स्थूल बाहु, दिगंबर सद्बाहु ने प्रारंभ किया। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है श्वेतांबर में, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है दिगंबर में, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगा। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। 19वें तीर्थंकर जो थे मल्लीनाथ महिला थी, मल्लीनाथ उमेश पुरुष थे। इनके अनुसार स्वामी
महावीर स्वामी विवाहित थे, इनके महावीर स्वामी अविवाहित थे। दोनों में कन्फ्यूजन था। जैन धर्म के विनाश का कारण कठिन भाषा। जैन धर्म के विनाश का कारण कठिन भाषा हुआ। कठोर नियम भी जैन धर्म का था। महिलाओं का असम्मान भी देता था। राजाओं का संरक्षण भी नहीं था। निर्वस्त्र रहना, ब्रह्मचर्य रहना जैन धर्म के विनाश का कारण था। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म के प्रमुख जो तीर्थंकर थे उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह बैल था। अजीतनाथ का चिन्ह हाथी था। संभवनाथ का चिन्ह अश्व था। पद्म प्रभु का चिन्ह कमल था। सुपार्श्वनाथ का चिन्ह स्वास्तिक था। मल्लीनाथ का चिन्ह कलश था। नेमिनाथ का चिन्ह नील कमल था। अरिष्ट नेमि का चिन्ह शंख था। पारसनाथ का चिन्ह सर्प था। महावीर स्वामी का चिन्ह सिंह था। वन लाइनर क्वेश्चन। महावीर स्वामी का जन्म 540 में वैशाली में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के सर्वप्रथम विभेद उत्पन्न किसने किया? जमाली ने। जैन धर्म से सबसे पहले विभेद उत्पन्न किए जमाली ने। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा है कौन सा है? कल्पसूत्र। महावीर जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो कल्पसूत्र है संस्कृत में लिखा गया है। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? प्राकृत ने। जैन ने प्राकृत भाषा को अपनाया। मथुरा जैन किस धर्म के प्रधान? जैन धर्म। मथुरा और जैन धर्म के प्रधान केंद्र थे। किस जैन धर्म महावीर स्वामी की कठोर तपस्या वाया क्लेश की रोचक विवरण मिलता है? अचरांग सूत्र में। अचरांग सूत्र में महावीर की कठोर तपस्या में काया क्लेश की रोचक विवरण मिलता है। जैन धर्म के द्वितीय संगीत अध्यक्ष था देवार क्षमा श्रमण था। जैन धर्म के द्वितीय संगीत का अध्यक्ष देवार क्षमा श्रमण था। किस जैन संगीत ने जैन धर्म का महत्व 12 अंगों का प्रेरण किया? प्रथम जैन संगीत। जैन संगीत ने जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया। आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की थी मोखलीपुत्र गोसाल ने। आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की थी मोखलीपुत्र गोसाल ने। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं? निर्ग्रंथ। पार्श्वनाथ के अनुयायी कहलाते थे निर्ग्रंथ। पार्श्वनाथ ने जिन धर्म का प्रतिपादन किया वह है जिन कल्प। पार्श्वनाथ ने जिन धर्म का प्रतिपादन किया था वह था जिन कल्प। जैन प्रक्रियाओं की संख्या कितनी है? 10। जैन प्रक्रियाओं की संख्या कितनी है? 10। महावीर स्वामी का सर्वप्रथम अनुयायी कौन बना था? व्यापारी वर्ग। महावीर स्वामी का सर्वप्रथम अनुयायी व्यापारी वर्ग बना था। जैन धर्म मुक्तः किस वर्ष तक सीमित रहा? व्यापारी वर्ग तक। जैन धर्म मुक्तः व्यापारी वर्ग तक सीमित रहा। महावीर द्वारा दीक्षित मूल सिद्धांतों को कितने ग्रंथों में संकलित किया गया? 14 ग्रंथों में। महावीर स्वामी द्वारा दीक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को 14 ग्रंथों में संकलित किया गया। महावीर स्वामी द्वारा दीक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को 12 अंगों में किसके द्वारा संकलित किया गया? संभूत विजय भद्रबाहु द्वारा। संभूत विजय भद्रबाहु द्वारा महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मूल सिद्धांतों को 12 अंगों में संकलित किया। जैन धर्म के 12 अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? अचरांग सूत्र व भगवती सूत्र।
जैन धर्म के 12 ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र अचरांग सूत्र भगवती सूत्र है। नियुक्त नामक जैन ग्रंथ के लेखक हैं भद्रबाहु। नियुक्त नामक जैन ग्रंथ के लेखक हैं भद्रबाहु। जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है? 5 प्रकार के। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है। जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से किस संगीत में संकलित कर लिपिबद्ध किया है? द्वितीय जैन संगीत। जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से द्वितीय संगीत में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया है। ऋषभदेव के श्लोकों में किन तीर्थंकरों का नामों का स्पष्ट उल्लेख है? ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी। ऋषभदेव के श्लोकों में ऋषभदेव और अरिष्टि के नामकों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की? भद्रबाहु ने। दक्षिण में जैन प्रसार का श्रेय की है भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को। दक्षिण में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। जैन परंपरा के अनुसार ऐसे कौन से आचार्य हुए जो श्वेतांबर दिगंबर दोनों अनुयायियों को श्रेय थे? उमा स्वामी जो थे श्वेतांबर दिगंबर दोनों अनुयायी के श्रेय थे। किस राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ? मल्ल राजा सत्यपाल। मल्ल राजा सस्तीपाल राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किन राजाओं के काल में सर्वाधिक हुआ? राष्ट्रकूटों के। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार राष्ट्रकूटों के समय सबसे ज़्यादा हुआ। कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। कुंडलपुर जन्म स्थान महावीर स्वामी का। महावीर की मृत्यु किस नगर में हुई? पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन मत से। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानिक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन मत से। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक भी थे और प्रथम तीर्थंकर पे है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्थानों में उसका किन स्थानों से संबंधित? वाराणसी। जैन पार्श्वनाथ वाराणसी से संबंधित तीर्थंकर संबंधित है जैन धर्म। तीर्थंकर सब जैन धर्म से संबंधित है। प्रथा सागरी जिसका तीर्थ स्थल है जैन से। प्रथा सागरी जिसका तीर्थंकर है वह है जैन धर्म से। जैन धर्म से पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। जैन धर्म के पूरे ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण सम्यक चरित सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। सम्यक त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म से त्रिरत्न का सम्यक धारण सम्यक चरित सम्यक ज्ञान होता है। अणुव्रत का सिद्धांत जैन धर्म से संबंध। अणुव्रत का सिद्धांत जैन धर्म से संबंध। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत दर्शन है? जैन मत का। अनेकांतवाद जैन मत से संबंधित है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन किसे? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन धर्म का आधार बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म का आधार बिंदु है अहिंसा। यापनीक किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। यापनीक किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? अर्धमगधी में। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी में लिखे गए हैं। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध
क्षेत्र माना जाता है? सम्मेत शिखर। सम्मेत शिखर पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगमन हुआ। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन से। समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? चामुंडराय ने। श्रवणबेलगोला में गोमेश्वर की विशाल प्रतिमा चामुंडराय ने स्थापित करवाई। आजीव संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। आजीव संप्रदाय के मक्खली गोसाल। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीविकों ने कहा भाग्य सब कुछ होता है, मनुष्य असमर्थ होता है। संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता था? आजीवक। आजीवक जो था नियत की अटलता में विश्वास करता था। बराबर की गुफाएं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग किया आश्रय गृह के रूप में आजीविकों ने। उत्तर प्रदेश बौद्ध जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थी कौशाम्बी। कौशाम्बी बौद्ध जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थी। महान धार्मिक घटना महास्तपदेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती? बाहुबली